नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संपन्न, वोटों की गिनती शुरू। परिणाम आज ही जारी होगा। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 विधानसभा में पारित। जबरदस्ती या धोखे से होने वाले धर्म परिवर्तन को रोका जा सकेगा। वेटलैंड सिटी उदयपुर को आर्द्र भूमि शहर मान्यता समारोह में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया। और राज्य में मॉनसून की सक्रियता में कमी, अगले 3 सप्ताह तक अधिकतर हिस्सों में तेज बरसात के कोई आसार नहीं। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चला। 6 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। चुनाव परिणाम आज ही घोषित कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाला निर्वाचक मंडल करता है। इसमें गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। वर्तमान में लोकसभा में 542 और राज्यसभा में 239 सदस्य हैं। इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बहुमत का आंकड़ा 391 है। एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन हैं, वहीं इंडिया ब्लॉक की ओर से बी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार हैं। इस साल जुलाई में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के कारण ये चुनाव हो रहा है। विधानसभा ने आज राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पारित कर दिया। इसका उद्देश्य राज्य में जबरदस्ती या धोखे से होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है। ऐसी घटनाओं में दोषी पाए जाने पर 7 से लेकर 14 साल तक के कारावास और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। इसके तहत किसी संस्था या संगठन की ओर से अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने पर संबंधित संस्था के भवन को जांच के बाद सील या ध्वस्त किया जा सकेगा। सदन में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान अलग अलग दलों और निर्दलीय विधायकों ने अपनी राय रखी। वहीं कांग्रेस ने चर्चा में भाग नहीं लिया। मीडिया से बातचीत में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि हाल में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की कई घटनाएं सामने आ रही थी। इसे देखते हुए ये विधेयक लाया गया है। तो हमारी सरकार ने संज्ञान लेकर ये तय किया है, सभी व्यक्तियों को अपना धर्म मानने का स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन किसी व्यक्ति के धर्म को परिवर्तन इस रूप में कराया जाए कि उसको डराया जाए, धमकाया जाए, उसको लोभ दिया जाए, लालच दिया जाए, शादी का झांसा दिया जाए, ये विधि विरुद्ध है। ये इसके लिए और एक कठोर कानून बने जिसमें 7 साल से ऊपर 14 साल तक 20 साल तक आजीवन कारावास की भी सजा का प्रावधान और भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है। जो एफआईआर होगी उसमें कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं निर्दोष हूं तो सबूत भी उसी को देने हैं। आज सदन की कार्रवाई हंगामे के कारण 3 बार स्थगित हुई। प्रश्नकाल के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को खानपुर क्षेत्र से संबंधित अपराधों पर पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं मिलने पर कांग्रेस विधायक आक्रोशित हो गए। उन्होंने काफी हंगामा किया। कांग्रेस ने सदन के बाहर भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। उसने पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव समय पर नहीं कराने के विरोध में विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच काठमांडू के हवाई अड्डे बंद होने के कारण एयर इंडिया और इंडिगो सहित कई विमानन कंपनियों ने उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयर इंडिया ने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए दिल्ली काठमांडू दिल्ली मार्ग पर उड़ानें आज रद्द कर दी गईं। इंडिगो ने कहा है कि काठमांडू आने जाने वाली सभी उड़ानें फिलहाल स्थगित हैं। एयरलाइन ने प्रभावित यात्रियों को अपनी यात्रा दोबारा तय करने या रिफंड लेने का परामर्श दिया है।
जीएसटी काउंसिल की ओर से किए गए हाल ही के सुधार आम आदमी पर केंद्रित हैं। इस ऐतिहासिक निर्णय से हर क्षेत्र के उद्योगों को मजबूती मिलेगी। अर्थव्यवस्था को गति देने में ये सुधार दूरगामी और क्रांतिकारी साबित होंगे। आज हम बात कर रहे हैं आवास क्षेत्र पर इसके असर की। जीएसटी परिषद ने सीमेंट, स्टील, रेत, ईंट और सिरेमिक सैनिटरी वेयर पर कर दरें घटाई हैं। इससे निर्माण लागत में कमी आएगी। क्रेडाई राजस्थान के महासचिव आशीष अग्रवाल ने बताया कि इस कटौती का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। इससे निर्माण कार्य में बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। जो निर्माण कार्य पर पूरी इस टाइम पे 30% लोग निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, तो करीबन बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा इसमें हर आदमी को। इन्होंने जो पॉलिसी की है अभी कि डायरेक्ट कस्टमर को फायदा पहुंचाएंगे, या बिल्डर वगैरह को नहीं होगा, डायरेक्ट कस्टमर को मिलेगा, इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से खास तौर पर किफ़ायती और मध्यम श्रेणी के हाउसिंग प्रोजेक्ट को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। इससे किफ़ायती आवासों की मांग बढ़ेगी और कमी दूर होगी। खुदरा रियल एस्टेट को कम निर्माण लागत और बेहतर नतीजे की उम्मीद है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी के लिए आवास के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज़ और फेसबुक AIR न्यूज़ राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार और आर्द्र भूमि शहर मान्यता समारोह 2025 के तहत शहरों को पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत एयर क्वालिटी में इंदौर, जबलपुर, आगरा और सूरत देश में अग्रणी रहे। वहीं इंदौर और उदयपुर को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। इस अवसर पर श्री यादव ने 103 शहरों में वायु गुणवत्ता में हुए सुधार पर प्रकाश डाला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वार्षिक स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अब वार्ड स्तर तक बढ़ाया जाएगा। उन्होंने रिसाइकलिंग और रीयूज पर जोर देते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्कुलर इकोनॉमी की ओर बढ़ना होगा। राज्य भर में गांव चलो अभियान 19 सितंबर से शुरू हो रहा है। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान सुदूर ग्रामीण इलाकों तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य गांवों को आत्मनिर्भर, स्वच्छ, जागरूक और सशक्त बनाना है। श्री दिलावर ने बताया कि अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। बाड़मेर में आज रेलवे शहीद मेला आयोजित किया गया। उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी यूनियन की ओर से गडरा रोड स्थित शहीद स्मारक पर ये मेला आयोजित हुआ। इसमें रेलवे के शहीद कर्मचारियों के बलिदान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गौरतलब है कि 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान गडरा रोड और गागरिया रेलवे स्टेशनों के बीच शहीद हुए 17 रेल कर्मचारियों की याद में हर साल 9 सितंबर को ये मेला आयोजित किया जाता है। कोटपूतली से पुलिस ने आज नशीली दवाइयों की खेप बरामद की है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश MN ने बताया कि इस मामले में एक डॉक्टर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 29 किलो से ज़्यादा दवाइयां जब्त की गई हैं। उन्होंने बताया कि CID जयपुर को कोटपूतली में परचूनी की दुकान पर नशीले कैप्सूलों की बिक्री की सूचना मिली थी। इसके बाद एक टीम का गठन कर ये कार्रवाई की गई। और अब मौसम। राज्य में आज से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी के आसार हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में मानसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई है। आज केवल जैसलमेर और बाड़मेर तथा आसपास के इलाकों के लिए ही बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में मानसून कमजोर पड़ने लगा है और अगले 3 सप्ताह तक अधिकतर हिस्सों में बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।
अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान बाड़मेर, जैसलमेर और आसपास के जिलों में हल्की मध्यम बारिश के रूप में रहेगा। इसके अलावा ज्यादातर स्थानों पर आज से ही भारी बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। अधिकांश स्थानों पर आसमान खुला रहने और मौसम ड्राई लाइक रहने की संभावना है। हालांकि पूर्वी राजस्थान में केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 11-12 सितंबर से और बारिश की गतिविधियों में कमी होगी और तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है। कुल मिलाकर फिलहाल अगले एक सप्ताह के दौरान राजस्थान में भारी बारिश से राहत बनी रहेगी। प्रदेश में इस साल मानसून की भरपूर बारिश हुई है। 1 जून से अब तक 23 जिलों में असामान्य, 17 में अत्यधिक और केवल जैसलमेर में सामान्य बरसात रिकॉर्ड की गई है। जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक प्रदेश में 67 सेंटीमीटर बरसात दर्ज की जा चुकी है, जबकि सामान्य बारिश का आंकड़ा लगभग 40 सेंटीमीटर है। अच्छी बारिश से जल स्रोत भी करीब 89% भर चुके हैं। छोटे बड़े 693 बांधों में से 440 बांध लबालब हैं और 160 आंशिक रूप से भर गए हैं। प्रवासी राजस्थानी अवार्ड 2025 के लिए 12 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थान को गौरवान्वित करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को ये अवार्ड दिए जाएंगे। पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाएगा। प्रदेश भर में 2 से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान चलेगा। इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं और महिलाओं को सहकारिता से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल ने बताया कि अभियान के तहत नए पैक्स बनाने, गोदामों के लिए ज़मीन चिन्हित करने और KYC तथा अन्य काम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान सहकारी कानून के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी भी दी जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान संपन्न, वोटों की गिनती शुरू। परिणाम आज ही जारी होगा। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 विधानसभा में पारित। जबरदस्ती या धोखे से होने वाले धर्म परिवर्तन को रोका जा सकेगा। वेटलैंड सिटी उदयपुर को आर्द्र भूमि शहर मान्यता समारोह में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया। और राज्य में मानसून की सक्रियता में कमी, अगले 3 सप्ताह तक अधिकतर हिस्सों में तेज बरसात के कोई आसार नहीं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।